मूल निवासियों, आज हम लोग दो महान विभूतियों की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। महात्मा ज्योतिराव फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये दोनों 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सेवक थे, सामाजिक क्रांति के योद्धा थे। इन दोनों लोगों ने समाज में जो भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ, आडंबर, अंधविश्वास फैला हुआ था, उनके खिलाफ जागृति फैलाकर मानवतावादी विचारधारा को जो है फैलाने का काम किया। इसके लिए तो फूले साहब ने जो है वो सत्यशोधक समाज नामक संस्था का भी गठन किया हुआ था। आज मैं आपको एक नई बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैं कायस्थ समाज से आता हूँ। मुझे ये पता चला, ज्योतिबा फूले के माध्यम से पता चला, उनकी पुस्तक के माध्यम से उन्होंने गुलामगिरी लिखा है, उसके अंश के बारे में पता चला कि हमारी जात के बारे में क्या ख्याल है पुरातन पंथी ब्राह्मणों का। थोड़ा सा उन्होंने लिखा है कि बाणासुर की कन्या उषा कृष्ण के प्रद्युम्न नाम के पुत्र को दी गई थी। प्रभु या प्रभु गैर ब्राह्मणों की एक जाति जिसको महाराष्ट्र में CKP कहते हैं, यही उत्तर पूर्व भारत की कायस्थ जाति है। ब्राह्मण लोग इस जात के लोगों से भी शूद्र जैसा व्यवहार करते थे। और वाल्मीकि स्मृति में लिखा भी हुआ है कि अगर आप कायस्थ को देख लीजिए तो आप स्नान कर लीजिए। कायस्थ का मुंह देखना भी आपको अपवित्र बना देता है। तो ब्राह्मणों ने, चूंकि हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, इसलिए ब्राह्मणों ने हमको भी शूद्र की श्रेणी में रखा। ये मुझको इनकी बात पुस्तक से, गुलामगिरी से मुझको के अध्ययन से पता चला। डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि समय कम है, लेकिन मैं उन्होंने कहूँगा कि अंबेडकर साहब ने भी जो है वो अपना पूरा जीवन सामाजिक आयाम के साथ साथ तो लगा ही लगाया, उन्होंने आर्थिक आयाम पर भी ध्यान दिया था। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। वो अर्थशास्त्र में पहले व्यक्ति जिन्होंने अर्थशास्त्र में PhD किया था। उन्होंने बहुत सारे आर्थिक मुद्दों पर भी अपनी पुस्तकों का अध्ययन किया, जैसे रुपए की समस्या है, मुद्रास्फीति है, ये सब चीज़ों पर। अंग्रेज़ों के समय में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत का शोषण कर, उसके बारे में उन्होंने लिखा, क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह। उन्होंने एक सबसे ऊंची बात ये कही अस्पृश्यता के बारे में, जिसको मैं यहाँ पर बताना प्रासंगिक समझता हूँ, कि अस्पृश्यता जो है वो पूरे हिंदू समाज को गुलामी की ओर ढकेलती है। और हिंदू जाति चूँकि स्वयं धार्मिक गुलामी में, मूर्तियों की गुलामी में रहती है, इसलिए अछूतों की मुक्ति पूरे हिंदू समाज को मुक्ति की ओर ले जाती है। और आज आप देख रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो किस तरह से मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है, यानी हमको फिर से वो एक धार्मिक गुलामी की ओर ले जाना चाहती है। ये जो प्रतिगामी ताकतें हैं, पुनरुत्थानवादी ताकतें हैं, ब्राह्मणवादी शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों से हमको सजग रहना है। अगर हमको लोकतंत्र बचाना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की रक्षा करनी है। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।